वेलकम बैक टू एडिफाई। क्या आप भी विदाउट एजेंट न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं? क्या आप भी विदाउट एजेंट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, या किसी इंग्लिश कंट्री में जाना चाहते हैं और विदाउट एजेंट आप जॉब हासिल करना चाहते हैं? तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूजीलैंड के बारे में कि कैसे आप न्यूजीलैंड में विदाउट एजेंट मूव हो सकते हैं, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सीजनल वीज़ास पे आप जाना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म वीज़ा पे जाना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म वीज़ा पे जाना चाहते हैं, किस वीज़ा पे आप जो है वो इजीली मूव होना चाहते हैं। वेलकम बैक टू एडिफाई। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड। आज हम न्यूजीलैंड के बारे में बात करेंगे, न्यूजीलैंड के सीजनल वीज़ा के बारे में बात करेंगे और नॉन सीजनल वीज़ा के बारे में। इसके अलावा ये देखेंगे कि सीजनल वीज़ा में कौन सी कैटेगरी है। सीजनल वीज़ा में ऑलमोस्ट दो कैटेगरीज आ रही हैं। एक जोन सा होता है ग्लोबल वर्क फोर्स वीज़ा होता है, दूसरा होता है पीक सीजन वीज़ा होता है। अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कौन सा इजी है जिसपे आप जा सकते हैं। जो ग्लोबल वर्क फोर्स वीज़ा होता है इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जोन से वीज़ा होते हैं, पैकिंग के होते हैं, वेयर हाउस के होते हैं, लोडिंग अनलोडिंग के का वर्क होता है, वेटर, डिश वॉशर, ये सारी जोन सी हैं। इसमें जॉब्स होती हैं। ये कितनी देर का होता है? ये 3 to 9 मंथ्स का होता है, एक्सटेंडेबल होता है। और इसके अलावा पीक सीजन वीजा होता है। पीक सीजन वीजा को सीजनल वीजा कौन से होते हैं? पीक सीजनल वीजा होते हैं, पीक सीजनल होते हैं अरूज पे, यानी कोई काम वहां पे न्यूजीलैंड में है वो बहुत ज्यादा अरूज पे है, या कोई कंपनी है उस कंपनी का वर्क बहुत ज्यादा है, या कोई फैक्ट्री है वहां पे, या सीजनल वीजा जैसे ये जेरी सॉरी जैसे ये सेब वगैरह तोड़ते हैं, इनका सीजन आता है तो वहां पे इनकी अपनी भी लेबर जो सी है उसकी शॉर्टेज हो जाती है। जब उनकी लेबर की शॉर्टेज हो जाती है वो ओवरसीज को हायर करना शुरू करते हैं। ग्लोबल फोर्स वर्क वीजा इसमें थोड़ा सा ये मुश्किल आती है कि आपके पास पहले भी सीजनल वीजा यानी 1 or 2 टाइम आप वहां पे सीजनल वीजा पे गए हो, लेकिन पीक सीजन वीजा पे जाने के लिए आपको के पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अलावा आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? आपको अब देखते हैं कि आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, इनकी इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप फिजिकल फिट हो, किसी भी किस्म का आपको कोई डिसीज ना हो, कोई बीमारी ना हो, बिल्कुल आप फिट हो। जैसे ये ईयरकान वगैरह होता है, हेपेटाइटिस होता है, या इसके अलावा दूसरी जोन सी होती हैं, ये आपको किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। वर्क परमिट आपके पास होना चाहिए, वर्क कॉन्ट्रैक्ट या जॉब ऑफर होना चाहिए। वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं? वो आप यूरोपास सीवी और यूरोपास कवर लेटर बना के हासिल कर सकते हैं, या न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड की वीजी बना आप न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड की सीवी बनाए, न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड का कवर लेटर बनाए और उस पे जाके आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं। आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। इंग्लिश कंट्रीज है, इंग्लिश कंट्रीज में मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपको वो पीआर मिल जाएगी। इंग्लिश कंट्रीज में आपको पीआर इतनी जल्दी नहीं मिलती है, पॉइंट बेस पे मिलती है जाके। हाँ, यूरोप कंट्रीज में मूव करने का फायदा ये होता है कि यूरोप कंट्रीज में पीआर जल्दी मिल जाती है, जबकि इंग्लिश कंट्रीज में पीआर जल्दी नहीं मिलती। यहाँ पे लैंग्वेज का कोई इतना ज्यादा इशू तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें आइल्स जो है वो जरूरी नहीं होता। और न्यूजीलैंड में जो सैलरी होती है वो पर आवर होती है। पर आवर आपके पास आप 50 न्यूजीलैंड डॉलर अर्न कर सकते हैं, 40 न्यूजीलैंड डॉलर हासिल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके वर्क पे, आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी एजुकेशन पे और आप के काम करने पे कि आप कितनी देर वहां पे कितने आवर्स जो हैं वो वर्क करते हैं। और इसके अलावा एज लिमिट इसकी मैंने आपको बता दी है, 18 है। ये ऑनलाइन वीजा होता है, इसमें आपको किसी एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं होती, ई वीजा होता है। और जब आपका अप्लाई होता है तब भी आपको ईमेल आती है, और जो आपका रिस्पॉन्स आएगा आपको वो भी आपको ईमेल ही आएगी। ये टोटली जो है वो ऑनलाइन वीजा, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे खुद अप्लाई कर सकते हैं, जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं। बेसिक जो आपका वर्क होता है वो आपने एम्प्लॉयर फाइंड करना है कि आपने एम्प्लॉयर जो है वो
कैसे फाइंड करना है? एक बार जब आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहती, आपको जॉब मिल जाती है। ये तो सारी इसकी डिटेल्स हो गई थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह जॉब कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है, किस तरह आपने एम्प्लॉयर फाइंड करना है, किस तरह आपने जॉब अप्लाई करनी है, सीवी कवर लेटर बनाना है। अगर आपको सीवी कवर लेटर खुद नहीं बनाना आता तो आप मुझसे सीवी कवर लेटर बना सकते हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं एजेंट नहीं हूँ। लोग बहुत ज्यादा क्लाइंट्स पूछते हैं, मैम आपके पास इस टाइम किस कंट्रीज के वीजा है, आपके पास इस टाइम किस कंट्रीज के वीजा है। तो मैं वीजा देती नहीं हूँ, मैं वीजा जो है वो अप्लाई करती हूँ, प्रॉपर वीजा अप्लाई करती हूँ। फाइल सबमिट, विजिट वीजा अप्लाई करते हैं, वर्क वीजा अप्लाई करते हैं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जॉब अप्लाई करते हैं, और इसकी फीस जो है वो 40,000 होती है। अगर आप यूरोपा सीवी और कवर लेटर बनवाना चाहते हैं तो उसकी फीस जो है वो 4,000 होगी। चलिए देखते हैं आपने किस तरह न्यूजीलैंड में जॉब हासिल करनी है, किस तरह आपने अप्लाई करना है। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। न्यूजीलैंड, फाइंड वर्क इन न्यूजीलैंड, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। हाउ टू फाइंड जॉब्स इन न्यूजीलैंड, आप कैसे न्यूजीलैंड में जॉब ढूंढ सकते हैं। हाउ टू फाइंड जॉब्स इन न्यूजीलैंड, मेकिंग स्टार्ट फाइंडिंग जॉब फ्रॉम ओवरसीज, एडवाइस ऑन अप्लाइंग फॉर जॉब्स, सेक्टर स्पेसिफिक वेबसाइट, ये सारी वेबसाइट्स हैं। हेल्थ केयर की जॉब्स है, कीवी हेल्थ जॉब्स, एजुकेशन जॉब्स, एजुकेशन कैजिटी करियर, करियर साइंस न्यूजीलैंड, इंजीनियरिंग जॉब, ये सारी इन्होंने वेबसाइट्स दी हुई है। फ्रूट एंड वेजिटेबल, सीजनल वर्क, वर्क एंड इनकम, वर्क का भी बताया, इनकम का भी बताया। अच्छा, फाइंड आउट मोर अबाउट आवर मेन इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी हैं इनकी मेन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड टीचिंग, इंजीनियरिंग, बिजनेस एंड फाइनेंस, साइंस, एनर्जी, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी। मेन जॉब सेक्टर्स हैं। लेबर मार्केट है। अब यहाँ पे आपने खुद को रजिस्टर कर लेना है। अब आप ये देखें, यहाँ पे सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल सीजनल वर्क है। पिकिंग, plants maintenance, this could include planting, weeding, leaf plucking, पत्ते तोड़ना, वायर लिफ्टिंग, स्ट्रिपिंग एंड रैपिंग, बर्ड रैपिंग, शूट थिंकिंग। फाइंड सीजनल वर्क, यहाँ पे ये देखें एरिया उन्होंने दिया हुआ है। क्रॉप क्या करना है आपने, ग्रेप्स, जॉब, प्लांट मेंटेनेंस, बर्निंग, एप्पल है, पियर्स है, और क्या है, कीवी फ्रूट। ये फ्रूट एंड वेजिटेबल की जो जॉब्स हैं, इसमें ग्रेप्स है, वो जो आपने उनको तोड़ना है, पिकिंग, पैक, उनको पैक करना है, तोड़ना है, कीवी फ्रूट है। एरिया उन्होंने बताया हुआ है, मालबर्ग में चेरीज हैं, ग्रेप्स हैं, और इसके अलावा क्या है, जनरल वेजिटेबल्स हैं, जनरल वेजिटेबल्स, एप्पल, पियर। ये सारी जॉब्स जो हैं ये कब अवेलेबल हैं, ये मई में।